नो वन थिंक्स बैड फॉर देमसेल्व्स यार। कोई अपने लिए बुरा नहीं सोचता, बट समटाइम्स द इग्नोरेंट एटीट्यूड वी हैव इज लाइक कितना तो चलता है। एंड इफ यू आर वॉचिंग मी रेगुलरली, आई मेंशन दिस वन थिंग सो फ्रिक्वेंट, लाइक सो फ्रिक्वेंट, कि जब हम इतना तो चलता है में कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो दिस एटीट्यूड स्पॉइल्स एन नंबर ऑफ थिंग्स। और ये लेटर एज में जाके बाद में रियलाइज होता है, ठीक है। वी आर सिटिंग, वी आर लुकिंग बैक, वी आर लाइक ओ शिट, आई विश आई हैड रियलाइज्ड। Welcome back to Speak Up Hesitations, everybody. This is your host, Miss Amira Jyoti, and this channel talks about all the good things, all the positive things, and all the right things. And if you are just like me, I welcome you all to my community. I'm so proud of you all. I know you beautiful souls, you are trying your best to do everything right. लेकिन मैजिक तब क्रिएट होगा व्हेन आवर डिटर्मिनेशन इज फर्म। तो आज हम डिसीजन के टॉपिक को और थोड़ा सा ज़्यादा इलैबोरेट करेंगे, बिकॉज नाउ आई फील लाइक आई रियली prioritize सेल्फ डिसीजन, एंड ऑल्सो आई हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स ऑन सेल्फ डिसीजन। करियर का डिसीजन थोड़ा-सा ज़्यादा माइंडफुल है, लेकिन उसका भी बेस यही है कि हम अपनी छोटी-छोटी चॉइसेस कैसे लेते हैं। लेकिन इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसी बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे डिसीजंस हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि हम इंसान कैसे हैं, हम पॉजिटिव इंसान हैं या हम नेगेटिव इंसान हैं। बेसिकली इट शोज़ अस द वे वी थिंक, कि हम सोचते किस तरीके से हैं। किसी ने पावर ऑफ चॉइस के बारे में सुना है? और क्यों मैटर क्यों करता है कि हम क्या चॉइसेस पिक करते हैं? यू, आई, एवरीबॉडी मेकिंग चॉइसेस इन देयर लाइफ, राइट? Every single day, knowingly, unknowingly. But you know what's the funniest thing is that sometimes we become so casual कि अरे चलो बाद में देख लेंगे। लेकिन जब आफ्टर इफेक्ट ब्रिलियंट नहीं आता, आफ्टर इफेक्ट टेरेबल आता है, तो वो हाँ 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 बाद में देख लेंगे वाला एटीट्यूड नहीं रहता। लेकिन पावर ऑफ चॉइस हमेशा रहती है कि आपकी क्या इच्छा है, कि आप उस सिचुएशन को किस तरीके से देखोगे। व्हाट आई हैव एनालाइज्ड इज दैट कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करते हैं। हाउ? हम जैसे-जैसे चॉइसेस बनाएँगे, वैसे-वैसे हम एक्सपीरियंस करेंगे। अगर हमने बैड फूड पिक किया है, तो प्रोबेबली हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, हमारा हेल्थ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमने गुड फूड पिक किया है, तो प्रोबेबली हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो इट वाज़ जस्ट अ बेसिक एग्जांपल टू रिलेट, बट यू कैन यूज़ दिस एग्जांपल विद अनदर थिंग्स एज़ वेल, क्योंकि बेस तो सेम ही है कि चॉइस कैसी थी। एंड हू डिसाइडेड? यू डिसाइडेड। आप ही ने तो पिक किया था ना कि आज मुझे ऑफिस के लिए क्या पहनना है। तो अगर बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग चूज़ किया होगा, तो पूरे दिन का एक्सपीरियंस बहुत अनकंफर्टेबल होगा। हाँ, आप प्रिटेंड करो दैट या आई एम कूल, आई एम ओके, वो अलग चीज़ है, लेकिन पूरा दिन का एक्सपीरियंस बहुत अनकंफर्टेबल होगा। लेकिन अगर अपने साइज़ का कॉस्ट्यूम चूज़ किया है, तो योर होल डे विल बी ईज़ी, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल। सो वी नीड टू बी दिस मच अटेंटिव, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। इस तरीके से सोचना इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। तो हम अपनी चॉइसेस ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आई नो कि लोगों को बहुत जल्दी रियलाइज नहीं होता है, बट वेन एवर यू स्टार्ट रियलाइजिंग, लाइक वेन एवर यू स्टार्ट रियलाइजिंग, जस्ट बिगिन स्टेइंग अटेंटिव फ्रॉम दैट पॉइंट। दैट्स ऑल वी वॉन्ट। स्टॉप हैविंग रिग्रेट्स, स्टॉप हैविंग गिल्ट, क्योंकि बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। हो सकता है कि जब आपकी चॉइसेस बैड थी होंगी, आपके डिसीजंस बैड थे होंगे, तो इट्स रियली पॉसिबल कि यू आर नॉट कॉन्शियस। और अगर आप कॉन्शियस थे भी कि कोई था जो आपको कॉन्स्टेंटली पोक कर रहा था, पिन पॉइंट कर रहा था कि स्टॉप डूइंग दिस, दिस इज रॉन्ग, तो हो सकता है कि आप रियलाइज्ड नहीं थे, दैट यू डिडंट इवन रियलाइज व्हाट द आउटकम ऑफ योर चॉइस कुड बी। तो उस रियलाइज्ड स्टेट में होना भी एक्सट्रीमली असेंशियल है। नो वन थिंक्स बैड फॉर देमसेल्व्स यार। कोई अपने लिए बुरा नहीं सोचता, बट समटाइम्स द इग्नोरेंट एटीट्यूड वी हैव इज लाइक कितना तो चलता है। And if you're watching me regularly, I mention this one thing so frequent, like so frequent, कि जब हम इतना तो चलता है में कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो दिस एटीट्यूड स्पॉइल्स एन नंबर ऑफ थिंग्स। और ये लेटर एज में जाके बाद में रियलाइज होता है, ठीक है। वी आर सिटिंग, वी आर लुकिंग बैक, वी आर लाइक ओ शिट, आई विश आई हैड रियलाइज्ड। बट इवन आफ्टर बीइंग कॉन्शियस एंड रियलाइज्ड, मतलब कॉन्शियस और रियलाइज्ड स्टेट में होने के बाद भी, इफ द चॉइस इज स्टिल रॉन्ग, देन यू आर एट हाई रिस्क, एंड आई एम टेलिंग यू, you'll feel me, recovering from that risk will really be very difficult. पता है पावर ऑफ चॉइस की सबसे अच्छी बात क्या है? दैट यू कैन ऑलवेज चूज बेटर, और बेटर टू बेस्ट। मतलब यू कैन ऑलवेज हैव दैट कंट्रोल और पावर what you are doing next. Are you feeling the same way I'm feeling right now in the conversation? Is it
दैट्स सो ब्रिलियंट टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि अगर हम अपनी चॉइसेस प्यारी रखें तो हम प्यारा ही एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब प्यारी-प्यारी चीज़ें ही एक्सपीरियंस करेंगे। और अगर हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ही इतना सुंदर होगा तो हम सुंदरता ही तो रिफ्लेक्ट करेंगे। अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल ऑलवेज बी देयर, बट वी कैन एब्सोल्युटली चूज़ कि हमें अच्छा को अटेंशन देना है और बुरे को अटेंशन नहीं देना है, बिकॉज़ यू हैव वर्ल्ड्स बिगेस्ट पावर, दैट इज़ पावर ऑफ चॉइस. Will you let such a great power go like this? I really can't. So think on it, go with the better choices, and utilize every second of an hour in a good way. You'll feel better, you'll feel best. Right now, I'm feeling like my hemoglobin has increased. These kind of conversations really uplifts the mood. Like, it's brilliant. I hope that you have been helped as well. Thank you so much for bearing your patience till now. That's all for today's video. I'll see you in the next, and bye for now, everybody.